जाना चाहूंगा, अब मैं नहीं रहूंगा। चरणों में माता देवहूति गिर पड़ी और कहा, प्रभु आप ही चले जाओगे तो ये मैं विवाह कैसे करूंगी, किसके साथ करूंगी? ये पिता का कर्तव्य होता है, दायित्व होता है कि बच्चियों का विवाह करके और फिर जहाँ जाना है वहां जाए। और आप अगर इन बच्चियों का विवाह कर दिए और चले गए तो मेरा अवलंब क्या होगा, मेरा सहारा कौन बनेगा? तब ध्यान आया, देवी तुमने ठीक ध्यान दिलाया, मेरे प्रभु ने कहा था कि विवाह करोगे मैं पुत्र बन के आऊंगा। देवी तुम चिंता मत करो, मैं नहीं जाऊंगा। समय आया और फिर गर्भ हुआ और इस बार साक्षात भगवान कपिल के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए कपिल देव महाराज की। खूब उत्सव मनाया, इतना उत्सव मनाया कि ब्रह्मा जी से रहा नहीं गया। ब्रह्मा जी ने अपने बेटों को कहा चलो उत्सव में चलते हैं। क्यों? बोले भगवान ने अवतार लिया है। ब्रह्मा जी के पुत्र ये भी हैं, कौन? करदम जी, मगर ये मानस पुत्र हैं। ब्रह्मा जी ने सभी पुत्रों को जब बुलाया तो उस समय एक पुत्र 10 में कम था। कौन कम था? नारद जी। नारद जी घूमने वाले आदमी, अपना बीड़ा लिए भगवान का भजन करते घूम रहे हैं। नारद जी नहीं थे, सोचा कि जितने हैं उतने को ले चलो। हाँ, वहां से कुछ ले आएंगे तो दे देंगे तो खा लेकर लौट गए। हाँ, ऐसे होते हैं घर में कि अगर बेटा एक नहीं जा पाया तो फिर उसके लिए वहां से ले आते हैं। 9 पुत्रों को लेकर के आए, धूमधाम से उत्सव हुआ। करदम जी को एक यहाँ विचार सूझा और कहा, महाराज आपके पास 9 पुत्र और मेरे पास 9 पुत्रियां हैं, अगर आपका विचार हो तो विवाह हो जाए। ब्रह्मा जी तो चाहते थे कि सृष्टि का विस्तार हो। बोले देर किस बात की, तुरंत करो। और 9 कन्याओं का विवाह 9 पुत्रों से कर दिया। ये 9 कन्या क्या है? बोले ये 9 कन्या ही नवदा भक्ति है। भगवान ये बताना चाहते हैं कि जब तक तुम्हारे जीवन में नवदा भक्ति नहीं होगी तब तक मेरे को नहीं पा सकते। मेरे को अगर पाना है इन भक्तियों को अपनाना पड़ेगा, तभी मेरे को पा सकते हो। विवाह हो गया। करदम जी ने कहा कि देवी अब विवाह हो गया है, अब मैं चलूंगा, अब नहीं रुकूंगा। हमारा भी यही दायित्व है कि जब हमारा अंतिम समय आए, संसार से मोह ममता छोड़ दो, केवल भगवान का भजन करो। बस प्रेम से बोलो। करदम जी चले गए, मगर घर में 2 सदस्य बचे। कौन? देवहूति और कपिल, मां और बेटा। अब यहां से देवहूति और कपिल संवाद प्रारंभ होता है। 8 अध्यायों में है। इसको कहते हैं, इसको एक बात और कहते हैं कपिल गीता। ये कपिल जी की गीता है। इसमें अष्टांग योग का भी आगे वर्णन है। 8 योगों का वर्णन 8 अध्याय में किया। ऐसा भाव। तो आज माता देवहूति कह रही है कि बेटा मैंने पति के साथ कामक विमान में हर सुख को भोगा, मगर मुझे कभी तृप्ति नहीं हुई। आज भी मैं अपने आप को अधूरा समझ रही हूं। कारण क्या है? कपिल देव महाराज ने कहा कि जब आप पूर्ण का संग करेंगे तभी आपको पूर्णता प्राप्त होगी। बोले पूर्ण कहाँ मिलेगा? बोले मिलेगा नहीं। जिनको पूर्ण मिला है उनका संग करना पड़ेगा। किनको मिला है? बोले संतों को। संतों का संग करो। माँ ने कहा कि बेटा हम कैसे समझेंगे कि संत कौन है? आजकल खूब बैलों घूम रहे हैं, कैसे समझेंगे?
तब कहा कि जिसके अंदर ये 5 लक्षण दिख जाएं वही संत है। कौन सा? तितिक्षा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनां अजात शत्रवा शांता साधव साधुभूषणा। पहला लक्षण तितिक्षा। तितिक्षा का मतलब सहन कर तू इच्छा, तितिक्षा, जिसके अंदर सहन शक्ति हो। हाँ, कि सम्मान दे दिया तो प्रसन्न और अपमान कर दिया तो आग बबूला, ये स्थिति ना हो, एक समान हो। तितिक्षा कारुणिका, उसके हृदय में करुणा हो सबके लिए। हाँ, ये नहीं कि ये मेरा है तो करुणा जग जाए, ये पराया है तो कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं। कारुणिका, प्राणी मात्र के दुख को देख करके करुणा आ जाए, दूसरा लक्षण। तीसरा सुहृदा, सभी को अपना समझे। सर्वदेहिनां भगवत दर्शनम करोति, सभी जीवधारियों के अंदर भगवान का, परमात्मा का दर्शन करे। पांचवा अजात शत्रवः, इसका कोई दुश्मन ना हो। और जब उसके अंदर तितिक्षा हो जाएगी, सहन शक्ति रहेगी, सभी को अपना मानेगा, किसी से द्वेष नहीं करेगा, सबके प्रति करुणा करेगा, तो कोई दुश्मन रहेगा नहीं रहेगा। तो बोले 5 लक्षण जिसमें दिख जाए समझ लेना कि वो संत है। साधवा साधु भूषण, ये साधु के आभूषण है। रामायण में कहा संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कभी न पर काय न जाना, कभी न पर निज परिताप नवै नवनीता, निज परिताप नवै नवनीता, निज परिताप नवै नवनीता, पर दुख नवै संत सुखनीता, क्या कहा? संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय मक्खन के समान हो। मगर किसी ने कह दिया मक्खन बेकार है। क्यों? मक्खन समझते कि कोमल होता है, मगर जब कड़ाके की ठंड पड़े फिर देखो मक्खन। मक्खन हो या घी हो, अगर असली हो ना, नकली की बात नहीं कर रहा हूँ, नकली तो घी पिघला हुआ आता है, चाहे ठंड हो चाहे गर्म। असली अगर है तो चम्मच टूट जाएगा मगर निकलेगा नहीं घी, ठंडी होगी। बोले मक्खन कहना गलत है, क्योंकि निज वो संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन तभी पिघलेगा जब उसके नीचे से ताप दिखाया जाएगा, अग्नि में रखा जाएगा तब मक्खन पिघलेगा। और संतों का हृदय तो ऐसा होना चाहिए कि दूसरे का दुख अपना दुख समझ करके पिघल जाए, वो संत है। प्रेम से बोलो। इसीलिए कहा ऐसे संतों का संग करो। संतन के संग लागे
साची बनेगी। इसीलिए संतों के यहाँ जाओ, मगर जैसे संतों का यहाँ वर्णन हुआ है ऐसे, अगर ऐसे संतों के यहाँ जाओगे तो संसार छूट जाएगा और भगवान मिल जाएगा। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। जो भी आए यहाँ उसी का हो जाए दीवाना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। जो भी आए यहाँ उसी का, जो भी आए यहाँ उसी का हो जाए दीवाना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। भजन सुनना क्या, भजन मत सुनता था, गा देंगे बीच बीच में कोशिश करें, इसीलिए बीच बीच में आपको जगा देते हैं। प्रेम से बोलो, ऐसे संतों का संग करोगे। कपिल महाराज अष्टांग योग का यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, अब क्या से बना हुआ बिजली चली जाती है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये सीढ़ियां हैं। पहले यम करो, मन में संकल्प लो कि हमें ये करना है। गुरु बनाओ, क्योंकि बिना गुरु के उद्धार नहीं होगा। और गुरु जब बन जाए और गुरु जी जो कहे उसका फिर नियम बनाओ। हाँ, गुरु जी ने कहा सवेरे इतने में जगना, इतनी माला करनी है तो करनी ही है। हाँ, नियम बनाओ। आसन जीतो। विस्तार नहीं करूंगा क्योंकि आगे कथा है। प्राणायाम करो, श्वास को बस में, कल बताया था ना, जिगत श्वास हो। प्राणायाम करो। अब श्वास को जीतने का मतलब मन को जीतना, इंद्रियों को बस में करना। प्रत्याहार, आहार सही रखो। जब आहार सही होगा तो व्यवहार सही होगा। हाँ, जो भगवान को भोग लगे वही पाओ। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। धारणा, जब आहार सही होगी तो आपको धारण करने की शक्ति मिलेगी। जिसको धारण करोगे वो धारण हो जाएगा। नहीं ध्यान करोगे भगवान का और ध्यान में कोई और आएगा। हाँ, जब आहार सही नहीं होता। आजकल लोग लहसुन प्याज को खाते हैं, लहसुन प्याज छोड़ दो। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि लहसुन प्याज जो खाता है, इसकी उत्पत्ति तो कुत्ते से हुई है। कहाँ से हुई है वो बाद में जिसको जानना हो हमसे मिलेगा, यहाँ से नहीं बताएंगे, क्योंकि ये सब तो कुछ ऐसे हैं। आहार सही होगा, व्यवहार सही होगा। हमारे गुरुदेव ये कहते हैं कि लहसुन प्याज खाया आज से 27 दिन बाद तक अगर किसी की मृत्यु होती है तो नरकगामी पक्का है, उसका पक्का नरक में जाएगा। तुम कितना भी उसमें लिखवाओ कार्ड में स्वर्गवासी, मगर जाएगा वो नरक में। आजकल जितने भी कार्ड छपते हैं किसी में नहीं लिखा होता नरकवासी, किसी में स्वर्गवासी, किसी में गोलोकवासी, किसी में वैकुंठवासी, किसी में साकेत
अब क्या ये वैकुंठ ही साकेत गए हैं? आगे नरकों का वर्णन आएगा, पता लगेगा। तो आहार से ही होगा तो हमारे धारण करने की शक्ति बढ़ेगी, भगवान हमारे हृदय में धारण हो जाएंगे, और जब हृदय में धारण हो जाएंगे तो हमारा ध्यान मजबूत हो जाएगा, फिर हमें मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर तो घर में भगवान का दर्शन होगा। धारणा ध्यान, भगवान का ध्यान हो जाएगा, और जब ध्यान में भगवान आ गए अपने हृदय में तो कहीं नहीं जाओगे, वहीं समाधिस्थ होकर के बैठ जाओगे। यही अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। अब इसी एक एक शब्द को अगर व्याख्या करेंगे तो फिर वो मिलेगा, फिर उससे आगे वो मिलेगा, जोड़ते चले जाओ। समय ज्यादा, समय का अभाव है, ये देखते हुए अष्टांग योग का ज्ञान दिया, देवहूति को समझ में आ गया। और यहाँ भक्तों के लक्षण बताए। बोले भक्त तीन प्रकार के होते हैं। एक भक्त वो होता है जो केवल भगवान को मंदिर में ही देखता है, ठाकुर जी का विग्रह है वहीं भगवान को देख रहा है, वो साधारण भक्त है। दूसरा भक्त है कि ठाकुर जी को मंदिर में तो देख ही रहा है, ये चलती फिरती मूर्तियों में, कौन मूर्ति? संत, संतों में दर्शन होने लगे, मंदिर में और संतों में भगवान का दर्शन होने लगे, ये दूसरी श्रेणी का भक्त है। तीसरी श्रेणी का सबसे उत्तम भक्त बताया कि ठाकुर जी की झांकी का दर्शन मंदिर में भी करे, संतों में भी करे, और हर जीव में भगवान का दर्शन होने लगे। सिय राम में सब जग जानी, ये स्थिति आ जाए, सबसे उत्तम भक्त है। और अब हम जाकर के मंदिर में ठाकुर जी से प्रार्थना करें और लोगों से द्रोह करें, तो कपिल महाराज कहते हैं मेरी नजर में भस्मन नेव जो हो दिशा, वो राख में हवन कर रहा है, और राख में किए हुए हवन का कोई फल नहीं है। प्रेम से बोलो। समझाओ एक बात से, मंदिर किसने बनाया? हमने। मंदिर में ठाकुर जी किसने बनाए? जो ठाकुर जी बैठे हैं उनको किसने बनाया? हमने। और ठाकुर जी को लाया कौन? हमने। और ठाकुर जी की प्रतिष्ठा कौन कराई? हमने। और ठाकुर जी को पूज कौन रहा है? हम सब कुछ अपने करे कराए में भगवान का दर्शन करें, और जो भगवान के द्वारा बनाई हुई ये मूर्तियां हैं इनसे द्रोह करें, तो वो हमारा भजन सार्थक नहीं है। ये जो मूर्तियां बैठी हैं इनको कोई जयपुर का कारीगर नहीं बनाया है, कि बनाया है? ये तो सब भगवान ने बनाया है। सबसे उत्तम भगत वही है जो सब में भगवान का दर्शन करे, पशु पक्षी जीव जंतु जितना सब में। हाँ, ये नहीं कि कुत्ता देख गया तो 2 लक्ष्य लगाए, सब में। प्रेम से बोलो। इस तरह से जब दिव्य ज्ञान दिया तो यहाँ पर माता देवहूति कह रही है मुझे पूरा ज्ञान तो नहीं समझ में आया, एक बात समझ में आई। क्या? अहोवत स्वपचो तो गरिया यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुषस्नुरार्या ब्रह्मानुचुरनाम गृह्णन्ति येते। अहो आश्चर्य है, बत स्वपचो तो गरियान, मेरी नजर में स्वपच श्रेष्ठ है। कौन स्वपच?
जो भगवान के चरणों में लगा है। स्वपच का मतलब नहीं समझ में आया? स्वपच का मतलब होता है स्व माने कुत्ता और पच माने पका करके जो खा है वो स्वपच है। अर्थात चांडाल वो कुत्ते को भी नहीं छोड़ते, कुत्ते को पका करके बढ़िया मसाला वसाला डाल के। माता जी सो जाइए कैसी बातें कर रहे हैं। जो मतलब कुत्ते को खा जाए, अगर वो भी भगवान के चरणों में भक्ति कर रहा है, वो मेरी नजर में श्रेष्ठ है। और भले ही कितना श्रेष्ठ ब्राह्मण विद्वान क्यों ना हो, अगर वो भगवान का भक्त नहीं है तो वो मेरी नजर में बेकार है, चांडाल है। प्रेम से बोलो हरि का भजे सो हरि का होई, जात पात पूछे नहीं को। ये स्थिति, इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। सभी ग्रंथ कह रहे हैं। अच्छा, बड़े भाग मानुष तन क्यों कहा? गधे का तन कह देते, बैल का कह देते, मानुष क्यों कहा? हम बहुत श्रेष्ठ हैं। सबसे पहले हमें श्रेष्ठ योनि में जन्म मिला, उसके बाद श्रेष्ठ कुल में जन्म मिला, उसके बाद श्रेष्ठ भगवान के धाम में वास मिला है, उसके बाद श्रेष्ठ भगवान के चरणों का दर्शन हो रहा है, उसके बाद श्रेष्ठ भगवान की कथा को सुनने को मिल रहा है। अब इससे ज्यादा श्रेष्ठता क्या होता है? प्रेम से बोलो। और ये कहते ही वहीं पर ध्यान में बैठ गई और माता देवहूति के शरीर से वो पूरा शरीर जल के रूप में परिणित हो गया। वो नदी बह गई, उस नदी का नाम हो गया दंडिका नदी। दंडकी है एक नदी, नदी, हाँ वही जो आप बता रहे हैं। दंडकी मतलब दा की जगह का लगा देना अपने आप। दंडकी नदी बन गई। और जब देखा कि माँ का स्वरूप ये हो गया तो यहाँ से कपिल देव सीधे गंगा सागर के बीच चले गए और वहां पर लगा के समाधि आज भी भजन कर रहे हैं। ऐसा मानना है मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर जो है वो पूरा समुद्र सूख जाता है कहते हैं। हम गए तो नहीं मगर विचार बना रहे हैं जाने का। और वो जहाँ तपस्या कर रहे हैं कपिल जी, वो आश्रम दिखने लगता है। और जैसे ही वो मेला कुछ दिन का होता है, मेला खत्म हुआ तो फिर धीरे धीरे समुद्र भरना प्रारंभ हो जाता है। टापू निकल आता, स्वर्ण मंदिर निकल आता। हाँ, कपिल देव का मंदिर है ये है, ये प्रभाव। प्रेम से बोलो। इसी के साथ तीसरा स्कंद यहाँ विश्राम होता है। तो आइए एक भजन गा लेते हैं ताकि आपका भी थोड़ी बहुत मन बना रहे। हम भी भगवान के चरणों में अपने मन को लगाएं। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद, कोई कहे गोविंद, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। हरि बोल। राधा श्याम
कृष्ण को